हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री गुरु AKY चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त अवधेश कुमार यादव आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो कक्षा 12 सॉलिड स्टेट का ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7, जी बिल्कुल। यदि आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले का 6 वीडियो बन चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 7। देखिए, पार्ट नंबर 7 में आज क्या है बेटा, क्या आज हम लोग कल लेकर आए हैं इकाई से या एकक कोष्टिका के पैरामीटर। इकाई से या एकक कोष्टिका के पैरामीटर। बात क्लियर? मतलब पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल। देखिए, पैरामीटर क्या होता है? किसी एकक कोष्टिका की अच्छी लंबाई और अच्छी कोणों को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका का पैरामीटर कहते हैं। मतलब जो अच्छी लंबाई होती है या क्या होता है, अच्छी कोण होता है, इनको जनरली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर। इनको जनरली भाषा में, जैसे विद्यार्थियों का नाम अलग अलग होता है, बट क्या होता है, सभी लोग हम लोग क्या कहते हैं? विद्यार्थी हैं या ठीक ना, सभी क्या है? स्टूडेंट हैं। ऐसे इनको सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर। बात क्लियर? देखिए, इनके क्या होते हैं? टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? देखिए, अच्छी लंबाइयाँ, देखिए हमारे यहाँ 3 अक्ष दिए गए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बात क्लियर? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बात क्लियर? अच्छी लंबाइयाँ देखिएगा, ए क्या है? एक्स अक्ष की लंबाई है, और बी क्या है? वाई अक्ष की लंबाई है, और सी हमारी क्या है? सी जो है जेड अक्ष की लंबाई। बात क्लियर? देखिए, ऊपर जेड है, यहाँ पर सी लिखा है। यहाँ क्या है देख लीजिएगा, ए एक्स अक्ष की लंबाई, बी वाई अक्ष की लंबाई और सी जेड अक्ष की लंबाई। और अक्षीय कोण क्या है? ए और बी के मध्य जो कोण है, देखिए ए और बी के मध्य कोण, ए यहाँ पर है, बी यहाँ क्या है? गामा। और क्या है? बी और सी के मध्य कोण अल्फा, सी और ए के मध्य का कोण बीटा। यदि इस तरीके का बेटा यदि कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ऐसा करिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए कि किसके बीच कौन सा कोण है, कौन सा कोण नहीं है। बातें क्लियर? देखिए, ध्यान समझिए। ऐसे ए बराबर मान लीजिएगा क्या? ए बराबर मान लीजिएगा अल्फा, बी बराबर मानिएगा बीटा, ठीक ना, और सी बराबर मान लीजिएगा गामा। सी बराबर मान लीजिएगा क्या? गामा। बात क्लियर? ध्यान समझिए, ए और बी के बीच क्या है? सी नहीं है, और सी बराबर क्या होता है? गामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गामा। बी और सी, बी और सी में क्या नहीं? ए नहीं है, ए के ठीक ना, यहाँ पर कौन हो जाएगा? अल्फा। और क्या है यहाँ पर? सी के बीच क्या नहीं? बी, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल इस तरीके से जो है हमारे यहाँ क्या है? 3 कोण हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और क्या है? लंबाइयाँ क्या हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मतलब इन पर लंबाइयाँ हैं ए, बी और सी। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग चलते हैं यहाँ पर फिगर पर। इस तरीके से क्या होगा? इन्हीं लंबाइयों को, ठीक ना, इन्हीं लंबाइयों को और इन्हीं कोणों को हम जब बदल देते हैं तो इन ज्यामितीय आकृति जो है, कहने का मतलब क्या होती है, जो एकक कोष्टिका की संरचना है ये बदल जाती है। बात क्लियर? अर्थात कहने का मतलब क्या है, इस जो है एकक कोष्टिका की चाहे हम लोग भुजा बदल दें और चाहे क्या कर दें, कोण बदल दें, मतलब भुजाओं की या लंबाई बदल दें या कोणों का मान बदल दें, तो इनकी संरचना क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। इन्हीं संरचनाओं को, ठीक ना, परिवर्तन के रूप में, ठीक ना, इन्हीं संरचनाओं को कैसे परिवर्तित करेंगे? मतलब हम लोग क्या करेंगे? इनके पैरामीटर को बदलेंगे, बदल करके कितनी संरचनाएं प्राप्त सकते हैं, ये चीज हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर। बात है क्लियर ना? इस तरीके से टोटल ये पूछा जाए कभी भी ठोस, ठीक ना, कहने का मतलब क्या होता है, एकक कोष्टिका में कुल कितने पैरामीटर होते हैं? तो कहने का मतलब देखिए 3 पैरामीटर यहाँ पर होंगे, 3 अक्ष की लंबाइयां और 3 कोण। मतलब क्या है? टोटल पैरामीटर की संख्या कितनी होती है? 6। बात है क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पैरामीटर को चेंज करके, इन्हीं पैरामीटर को बदल करके हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे कि कितनी कोष्टिकाएं, ठीक ना, कितनी एकक कोष्टिकाएं संभव हैं। मतलब हम लोग एक पैरामीटर बदलेंगे और देखेंगे कितनी एकक कोष्टिकाएं संभव होती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यदि इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, एक, ठीक ना, इनके पैरामीटर को बदलेंगे, इस तरीके से क्या होती है? एक सारणी प्राप्त होती है। देखिए, सारणी को जरा गौर से देखिएगा। देखिए, इनके हम पैरामीटर को बदलेंगे तो 7 प्रकार की क्या होती हैं? एकक कोष्टिकाएं या एकक सेल प्राप्त होती हैं। जी बिल्कुल। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं प्राप्त होती हैं। देखिए, पहली क्या है कोष्टिका? क्या है? घनीय। दूसरा क्या है? द्विसम लंबास। तीसरा क्या है? विषम लंबास। चौथा क्या है? षटकोणीय। पांचवा क्या क्या है? त्रिसमताश या कोणीय। छठवा क्या है? एक नताक्ष। सातवां क्या है? त्रिनताक्ष। बात क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे,
जो है एकक कोष्ठिका के पैरामीटर को बदलेंगे तो हमारे पास क्या है 7 प्रकार की क्या होती घन जो है कोष्ठिकाओं का एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त होती हैं। जी हाँ, देखिए घनीय कोष्ठिका में जो अक्षीय दूरियां हैं, देखिए इस तरीके से क्या होता है ए इक्वल बी इक्वल सी, और यहाँ कोण क्या है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है। इस तरीके से आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर क्या करें, अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ से पूछा जाता है कि कहने का मतलब सबसे विषम प्रकार की एकक कोष्ठिका कौन सी होती है। तो सबसे विषम प्रकार की बेटा एकक कोष्ठिका होती है क्या, तीर्णताक्ष। देखिए इसमें क्या हो, ना तो कोई भुजा बराबर होती है ना तो कोई कोण बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा सबसे सम प्रकार की एकक कोष्ठिका कौन सी होती है। तो सबसे सम प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है घन एकक कोष्ठिका। बातें क्लियर। आपके सिलेबस में विधिवत जो पढ़ना है वो ये कोष्ठिका ही पढ़ना है क्या, घन एकक कोष्ठिका। जी बिल्कुल। हालांकि यहाँ से भी पूछ लेते हैं इस तरीके से, तो आप लोग का ये कर्तव्य बनता है इस तरीके से इनको जो है ध्यान देना। बात क्लियर। लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या है विषम घनी ठीक ना कोष्ठिका और सबसे सम एकक कोष्ठिका, इन दोनों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सबसे विषम क्या होगी तीर्णताक्ष, सबसे सम क्या होगी घनी एकक कोष्ठिका। बातें क्लियर। ये बातें समझ में आ रही हैं बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ, देखिए यदि इनको हम लोग फिगर के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से देखिए इनका जो है नाम भी लिखा गया, ऊपर देखिए इंग्लिश में भी नाम लिखा गया है, यहाँ नीचे भी क्या है भुजाओं की ठीक ना वैल्यूएशन लिखी गई है, इनका नाम लिखा गया है और इनका क्या है भुजा और क्या है कोण सभी लिखे गए हैं। अर्थात इनको एक फिगर के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग इनको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अपनी नोट्स में ये क्या है सारणी आप लोग जरूर बनाएंगे। जी बिल्कुल, आप लोग सारणी जरूर बनाएंगे। यहाँ एक वाई नहीं लिखना बेटा। क्या होता है दूसरे जो है चैनल वाले इस तरीके क्या होती कॉपी कर लेते हैं, इसीलिए हमने क्या है यहाँ पर एक वाई लिखा है, बाकी एक वाई लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे विधिवत समझ रहे हैं कि हाँ हमारे क्या है सब प्रकार की घनीय कोष्ठिकाएं होती हैं और क्या होते हैं सातों के होते मतलब दूरियां होती अच्छी दूरियां होती हैं और सातों के क्या होते हैं इस तरीके से एंगल होते हैं, उनके सातों के उदाहरण भी हैं। जी बिल्कुल। यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है कि यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर ठीक ना तुरंत जो अपना क्वेश्चन भेजिएगा, तुरंत आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे नए साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।